वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि रैपिडो हमें एक राइड पे कैब में कितने रुपए देता है। विदाउट एनी डिले चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जी ये मेरा रैपिडो का ऐप है और ये बेस्ट परफॉर्मेंस बता रहा है अभी मेरा। जैसे ऑनलाइन आ जाते हैं, ऑन ड्यूटी यहाँ पे जो है ना, इससे ऑनलाइन आ जाते हैं, ठीक है। और रैपिडो सर्विसेज वेटिंग फॉर ऑर्डर लिखा आ रहा है, ये वेटिंग फॉर, यानी कि अब ये राइड का जो है ना, अब ये राइड का इंतज़ार कर रहा है कि जैसे ही राइड होगा तो यहाँ पे हमें आने लगेगा। कुछ बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अर्निंग रिचार्ज है, इसमें ना 0 कमीशंस होता है दोस्तों, ठीक है, कि 0 कमीशंस प्लान होते हैं, उसी के बाद ही आप इस पर राइड ले सकते हो। ऐसा नहीं है बाइक की तरह में जब तक आप इनका रिचार्ज प्लान नहीं लोगे तब तक आपकी इस आईडी पे कोई भी राइड डिलीवर्ड ही नहीं होगा, आप राइड ही नहीं ले पाओगे। ये प्लान है 39 रुपीज़ में 500 का काम मिलेगा, 69 रुपीज़ में 1000 का काम मिलेगा और 500 रुपये में 10,000 का काम मिलेगा, 20,000 का काम मिलेगा। तो ये है दोस्तों प्लान। इसमें जीएसटी वगैरह अलग से ऐड होता है, यानी जो 39 वाला प्लान है ये 60 रुपये का पड़ता है, 69 वाला प्लान जो है 90 रुपीज़ का पड़ता है, और ये 849 वाला जो है लगभग 1100 का, 500 वाला 600 का पड़ता है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से ना 18% जीएसटी भी मिल लगता है। चलिए वेट करते हैं कि पहली राइड में कितनी देर में एक्सेप्ट कर पाऊंगा। रैपिडो में दोस्तों जो भी ड्राइवर काम करते हैं ना, वो बस अमाउंट देखा और वो राइड एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि होता क्या है कि रैपिडो में राइड बहुत जल्दी उड़ जाता है। तो कैब में मैं बोलूँगा, रैपिडो में अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करो कि एक साथ आप सबको दे रहे हो। यार ये तो वही है ना, जुआ खेलने वाली बात है। एक बार में एटलीस्ट 10 सेकंड बजाओ, लेकिन एक ही ड्राइवर के पास बजाओ। उससे क्या होगा बेनिफिट कि उस ड्राइवर को अगर नहीं जाना है तो वो नहीं लेगा, फिर आप दूसरे पे बजाओगे तो उससे क्या होगा कि वो लेगा। ऐसे में तो उंगली रख के रखना पड़ता है, ऐसे ये उठा लो, फिर पूछते हैं कस्टमर को, सी सर कहाँ जाएंगे आप? अच्छा वहाँ, ठीक है सर नहीं जाऊँगा, और वो राइड ऐसे घूमती रहती है। तो अगर रैपिडो से कोई देख रहे हो वीडियो तो प्लीज़ इस पे ज़रूर काम करो यार, बहुत बेकार सिस्टम है ये आपका। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना माइल बोनस होता है। एक माइल बोनस मतलब इसमें इंसेंटिव का पार्ट है। जैसे इसमें अब देखिए इंसेंटिव है, दोपहर को अभी 12 बजे से रात को 12 बजे तक अगर मैं 2 राइड करता हूँ 150, 4 राइड करता हूँ तो 200, और 6 राइड करता हूँ तो 250 रुपये। 250 रुपये का इंसेंटिव है भाई साहब। तो 600 राइड करने बहुत दिक्कत हो जाती है, ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप 6 राइड कर पाओगे, उसके लिए आपको सिर्फ इसी ऐप पे काम करना पड़ेगा। तो हम लोग जा रहे हैं अब डिमांड एरिया पे, जहाँ से राइड आने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे तो राइड आ नहीं रहा है, इसलिए एक जगह पे रुकना सही नहीं है। क्योंकि अगर बैठे रहूँगा तो फिर बैठे ही रह जाऊँगा, इसलिए जहाँ से बजने के चांसेस है ना वहाँ चलते हैं। रैपिडो में तो यार गंद मचा रखा है बाइक के रेटों में तो, और कैब में भी वही हाल कर रखा है, 9 रुपये किलोमीटर देता है। बट क्या ही करे यार, बंदा ईएमआई तो भरना है उसको, तो मजबूरी में राइड लेते हैं बहुत से लोग। इसलिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मेरी हमेशा से यही प्रायोरिटी रहती है कि मैं छोटे राइड करूँ, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की राइड करूँ। 100, 110, 120 मिल जाता है, बहुत है। 5 राइड करो, 1000 रुपये का काम करता हूँ। 5 राइड ऊबर में, 5 राइड इसमें, मिक्स करके काम करो, 1000 का काम करो। 2 दिन में एक बार सीएनजी आती जाती है। तो जी हम आ गए हैं डिमांड एरिया पे, सामने मॉल है और इस मॉल से अक्सर राइडें जो हैं बजी जाती है। ओला कैब में दोस्तों एक नया फीचर आ गया है, ये राइड आप देख लो। ये मिनी नॉन एसी, मतलब कि छोटी गाड़ी है ना, जो जैसे कि ऑल्टो है, वैगनार है, इसमें भी नॉन एसी का इन्होंने एक सिस्टम कर दिया है। अब जैसे सर्दियां हैं तो इनको कस्टमर को बेनिफिट देना था। अब बताओ, यहाँ से सेक्टर 72 से और सदर बाज़ार की राइड है, मैंने अभी देखा मोतिया खान का, जिसमें लगभग 1.5 घंटा लगेगा, 27 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, 360 रुपये, और इसमें इंक्लूडेड है एमसीडी भी। बिहार की राइड देखो, आनंद बिहार का ये राइड दे रहा है भाई 251 रुपये का, सेक्टर 73 से आनंद बिहार 16 किलोमीटर का। 100 रुपये आपका एमसीडी भी इंक्लूडेड है, मतलब 150 रुपये में आप 15 किलोमीटर जा रही है, 9 रुपये पर किलोमीटर। मेरे पास दोस्तों एक कमेंट आया था, तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ एसी नॉन एसी का। तो भैया कह रहे थे कि भैया मेरे पास ना एक नॉन एसी की राइड आई थी और कस्टमर बैठे, और ऐसे ठंड में भी कह रहे भैया एसी ना थोड़ा 1 नंबर पे चला के रख देना। अब उसको याद था ये चीज़ कि कस्टमर की बुकिंग मैंने नॉन एसी में एक्सेप्ट करी है, तो वो कस्टमर को बोलने लगा
कि सर वो आपके जो राइड है ना ये नॉन एसी है, तो सॉरी मैं एसी तो ऑन नहीं कर सकता क्योंकि फेयर ही कम है। अब इसमें मैं आपके लिए एसी भी ऑन करूँ तो आपके एसी वाली राइड बुक कर, ऐसा थोड़ी होता है। तो मैंने इसलिए ये वाली बात दिखाया हूँ आप लोगों के स्क्रीनशॉट कि भाई देखो ऐसे नॉन एसी में क्या है, फेयर कम आती है और वो बुक करते समय दिखाता भी है नॉन एसी एसी राइड, लेकिन फिर भी कस्टमर ना ड्राइवर से लड़ रहे होते। ऐसा नहीं सभी लड़ते, कुछ लोग होते, कुछ लोग तो इतने अच्छे होते कस्टमर ना कि वो 100 के जगह ना 200 का बिल दे जाते, मतलब 200 रुपये अमाउंट दे जाते ड्राइवर जो आते हैं ना इस फील्ड में। और ऐसे ही है क्योंकि ये ड्राइवरी खास करके जो दिल्ली एनसीआर में चल रहा है, और एक नया रूल भी आ गया है कि अपनी आप पर्सनल ईवी है तो उसको भी आप चला सकते हो। और जो नए बंदे हैं, नई डिज़ायर ले रहे हैं, नई ऑरा ख़रीद रहे हैं 10-10 लाख रुपए की, तो उनको दिक्कत क्या आ रही है, वो यही समस्या है भाई साहब। मैं पिछले 2 घंटे से भटक रहा हूँ इधर से उधर, सिर्फ एक राइड, एक ऐप, सिंगल ऐप चला रहा हूँ, इसलिए मैं परेशान हूँ। हालांकि मैं परेशान होता नहीं हूँ, मेरे काम करने का दोस्तों तरीका अलग है। बस आपको एक चीज़ दिखाने के लिए कि ऐसा भी होता है, इसलिए मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। है अदरवाइज मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाता भाई। आप देखो एक ऐप में अगर बंदा काम कर रहा है ना 2-2 घंटे, आप जब वो खाली रहता है दिमाग में ना 50 सवाल चल रहा होता है। सबसे पहले तो वही है कि देखो आज 7 तारीख है मान लो, अब EMI का टेंशन, जैसे तैसे उधार लेके EMI ये वाला महीना भर देगा, फिर अगले महीने के लिए जुगाड़ में लगेगा। तो इसलिए ना जो ऐप बहुत काम देता है भाई वो एक ओला है और एक ऊबर है। मेरा देख सकते हो इसमें मेरा रैपिडो ऑन है और मैं ऊबर जो है ना इसमें ऑन कर रहा हूँ मोबाइल में। अभी मैं आपको डिफरेंस भी दिखा देता हूँ, इससे आपको पता लग जाएगा। हालांकि इसमें भी सब्सक्रिप्शन है, अगर नहीं लोगे तो पहले राइड से ऑटोमेटिकली इसमें ऑन हो जाएगा, लेकिन वही सुबह 4 बजे तक रहेगा। लेकिन अगर आप लोगे तो अभी से लेकर कल इतने बजे तक रहता है ऊबर में। अब देखिए मैंने ऑन किया ना, अब आप देखो कितनी देर में राइड दे देगा ये। भाई एक ऐप ऐसा रखना पड़ता है हमें, या तो ओला या ऊबर जरूर होना चाहिए अगर आप इस काम में हो टैक्सी में, नहीं तो भाई आपका नुकसान, आप वेट ही करते रह जाओगे, राइड नहीं आएगा। बट मुझे आपको पहली कितनी कमाई एक राइड में कितना देता है रैपिडो वो बताना है इस वीडियो में, तो ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक ऑन इसमें राइड नहीं है कि कहाँ का है, इंदिरापुरम का, कितने 0.3 किलोमीटर से पिकअप है और 10 किलोमीटर का ड्रॉप है। रेट क्या दे रहा है, 13 रुपये पर किलोमीटर, 136 रुपये का है। सेडान की राइड है ये, अभी इस पर नहीं आया है। ठीक है, तो ये है भाई, ऊबर आपको बैठने नहीं देता, भले रेट कम है लेकिन आपको बैठने नहीं देता। अब जब तक गवर्नमेंट या कोई ऐसी अथॉरिटी इनको पंजा नहीं कसेगी ना इनके ऊपर, तब तक नहीं काम चलेगा। या फिर सारे ड्राइवर मिलके एक होना पड़ेगा भाई। रेट इस रेट में आप सोचो ना, 10 किलोमीटर के भाई 130 रुपये मिलेगा इतनी बड़ी गाड़ी का, है। आप मरे से मरा भी उसमें आपका CNG कितना जाएगा, आधे घंटे की ट्रिप है कितना जाएगा बताओ, आप लोग कमेंट करके बताना ये आधे घंटे की ट्रिप में कितने रुपए की CNG जाती है। तो दोस्तों मैं आपको एक राइड दिखा रहा हूँ जिसमें ये रैपिडो की राइड है। इसमें मेरी गाड़ी जो चली है दोस्तों वो चली है करीब 24 किलोमीटर, बट इनका कैलकुलेशन ही गलत होता है। 17 किलोमीटर ये दिखा रहे हैं, है ना, और ये दिखा रहे हैं कि 21 रुपये पर किलोमीटर मैंने कमाया। अबे क्यों कमाया भाई, आप टोल को क्यों इसमें इंक्लूड कर रहे हो 21 रुपये पर किलोमीटर में, बताओ। ये लोग टोल भी इसी में इंक्लूड कर रहे हैं। 386 रुपये मुझे दिया है इन्होंने, इसमें टोल भी इंक्लूड है 120 रुपये। मतलब मैं दिल्ली से नोएडा आया हूँ, ये देखिए कहाँ से आया हूँ, ये देख लो, साउथ दिल्ली, शंभू दयाल बाग अमृत नगर, है ना, वहाँ से 75 यहाँ आया हूँ। और इसका ये मुझे दे रहे हैं भाई साहब 386 रुपये। मतलब सीधा सीधा जो फेयर दिया है वो मुझे वो 240 रुपये दिया है 24 किलोमीटर का। इस तरीके से दोस्तों रैपिडो हमें जो किलोमीटर पर करेंटली देता है, छोटे राइड में थोड़ा अच्छा पैसा मिल जाता है, लेकिन बड़ी राइड जितनी भी होती है ना उसमें आपको 10 रुपये 11 रुपये पर किलोमीटर ही मिलता है। और हर राइड का कितना देता है जैसा कि मैंने बताऊँगा, आप लोगों को बता रहा था। तो दोस्तों हर राइड का ना अलग अलग पैसा होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया, जब आप नोएडा से दिल्ली जाते हैं तो आपको 100 रुपये मिलता है, ठीक है, MCD का उसमें ऐड होके। तो पर किलोमीटर जो रैपिडो ऐड करता है दिखाएगा ना आपको एंड फेयर में, वो बड़ा चालू है ऐप इसका, वो दिखाएगा कि टोल लेके, उसमें लिखा भी रहेगा नीचे, बोलो छोटा छोटा इंक्लूडेड MCD टोल, ऐसे करके। तो बट बंदे जो नए होते हैं वो क्या गलती करते हैं MCD के चक्कर में कि यार अब 100 रुपये और ऐड होगा, और वो उठा लेते हैं। वहाँ पे जब राइड एंड करते हैं तो वही अमाउंट बनता है। तो इस गलती को मत करना आप लोग। दूसरी चीज़, जब वहाँ से आते हैं ना तो ऊबर भी हमें 120 देता है और रैपिडो भी हमें 120 रुपये देता है टोल का, दिल्ली से नोएडा का। तो इस चीज़ का भी वो ऊबर में क्या होता है कि टोल ऐड नहीं होता है और फिर हमें दिखाता है
तो ऊबर में ये बेनिफिट है। और रैपिडो क्या करता है कि रैपिडो आपको फेयर इंक्लूडेड करके दिखाया, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। और एक चीज़ रैपिडो में बहुत मिस्टेक है कि देखो मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ही मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। रैपिडो को इसमें ना बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। वो क्या है कि अगर मैं सपोज़ एक राइड लिया अभी और ये रास्ता बंद है, अब रास्ता आगे बंद है, कुछ काम चल रहा है, डिवाइडिंग या सड़क खुद ही पड़ी है कुछ, तो अब आपको कहाँ जाना है, इधर से घूम के जाना है। तो भाई साहब आपका जो बिल बनेगा, क्योंकि मेरे संग एक बार हुआ क्या, ये जो दिखाए कि ये, इसके अलावा भी मेरे संग एक बार हो चुका है। अगर आप लोग दिल्ली की तरफ से चलेंगे वैशाली से, तो जैसे ही आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे जाएंगे तो पहले मेरे को छोड़ना था इकोटेक 2 में कस्टमर को, ठीक है। और राइड का इकोटेक 2 का था और मैप जो दिखा रहा था रैपिडो का, वो कहाँ का दिखा रहा था, वो मेन रोड पे है। मुझे लगा यार दिखा रहे तो होगा खुला हुआ, मैं चले गया। मुझे याद भी था कि हाँ चिपियाना पे खुला हुआ है, वही दिखा रहा है मैप। लेकिन भाई साहब वो राइड मुझे ना मिल नहीं रही है, मैं आपको दिखाता नहीं। तो हुआ क्या उस राइड में, अब वो चिपियाना वाले जो क्रॉसिंग है वो बंद था। अब मुझे गाड़ी पता है कितना किलोमीटर, 27 किलोमीटर, यानी कि हापुड़ जो कट है, हापुड़ वाला, जो लोग काम करते हैं ना रेगुलर, वो जानते होंगे, वो समझ सकते हैं। हापुड़ के उस कट पे भाई साहब मेरे को उतरना पड़ा और फिर लेके आना पड़ा। मतलब 27 किलोमीटर इधर से और 27 किलोमीटर मुझे उधर से घूमना पड़ा। और रैपिडो ने फेयर क्या दिया, वही फेयर दिया जो शुरू में दिखा रहा था। मैंने यार इससे अच्छा तो ऊबर में अगर ऐसी ट्रिप ले लेता, तो एटलीस्ट ऊबर आपको 10 से 11 रुपये पर किलोमीटर ऐड कर देता है अगर आप ऐसा कोई राइड उठा लेते हो या गलती से रोड बंद है कुछ भी। तो वो क्या होता है, वो इंक्रीज़ कर देता है, फेयर इंक्रीज़ के नाम से इनका आता है ऊबर में। लेकिन रैपिडो ऐसा नहीं करता है। रैपिडो कहता है सर जो मैप पे दिखाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली चलो। इनके कस्टमर केयर से अगर आप बात करोगे तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। ड्राइवर को ये है कि भाई एक राइड खत्म होगी तभी तो दूसरा राइड लेगा ना। उससे थोड़ी पसंद है कि एक ही राइड पे घुमाता रहे कस्टमर को, कितना ही बिल आप एक्स्ट्रा बना दोगे। बट ऐसा नहीं है, अगर ड्राइवर चल रहा है ना, मैप आपके पास भी है, GPS, तो उसमें होना चाहिए। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में कंक्लूजन। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। जो भी नए भाई है रैपिडो यूज़ करेंगे या ओला उबर चलाएंगे कैब में, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। शायद आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने या जानने मिला होगा। आप लोगों के संग ऐसी गलती जो मैंने किया, ऐसी गलती हुई है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, आपका बेस्ट एक्सपीरियंस जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर। फाइनली भाई 3 बजे एक ये राइड बज गई। अभी ये सेंट्रल मार्केट है 50 का, और यहाँ से अभी एक राइड बजी है मेरे पास पेंटालून से। चलो इनको छोड़ते। पूरे 4 किलोमीटर आया मैंने इसको पिक करने के लिए, और ये देखो ऑर्डर कैंसिल बाय कस्टमर। चलो कोई नहीं, 20 रुपये मिल गए भाई कैंसिलेशन फ़ीस, ठीक है। ये होता है।